तोशाखाना 2 केस में बानी पिटाई और बुशरा बीबी को मजबूरी तौर पर 17 साल की सजा। एक दफ़ा में 10 साल, पीपीसी दफ़ा 409 के तहत भी 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। बानी पिटाई और बुशरा बीबी पर 1 करोड़ 64 लाख रुपए फीकस जुर्माना भी आयद। दोनों मुल्ज़मान पर खयानत का जुर्म साबित हुआ। इस्ताक़सा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने केस का फैसला सुनाया। कल 21 गवाहान में से 18 के बयानात रिकॉर्ड और जरह की गई थी। तकरीबन 1 साल तक जारी रहने वाले तोशाखाना 2 केस का फैसला सुना दिया गया। 13 जुलाई 2024 को नैब ने तोशाखाना 2 केस में बानी पिटाई बुशरा बीबी को अडयाला जेल में गिरफ्तारी डाली थी। बानी पिटाई बुशरा बीबी 37 दिन तक अडयाला जेल में नैब की तहवील में रहे और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद नैब ने 20 अगस्त को एहतसाब अदालत में तोशाखाना 2 केस का रेफरेंस दायर किया था। बानी पिटाई की 14 साल सजा खत्म होने के बाद 17 साल की सजा शुरू हो गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अदालती फैसले पर रद्द अमल। कहा, बानी पिटाई ने अमानत में खयानत की, इंसाफ पर मबनी फैसला आया तो तोशाखाना के तहाइफ बेचकर मुनाफा कमाया गया। बुशरा बीबी और बानी ने अपने घर में पूरा कारोबार बना रखा था। तोहफे गैर कानूनी तौर पर तहवील में लिए गए थे। 190 मिलियन पाउंड के मेगा करप्शन केस का फैसला आना बाकी है। वज़ीर ममलिकत बिलाल अजहर कयानी कहते हैं, आला मनसब पर बैठे शख्स ने मुल्क में करप्शन ही की। दोस्त मुल्क ने तोहफा दिया जिसे तोशाखाना में जमा नहीं कराया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा, पीटीआई दोनों हाथों से मुल्क को लूटती रही। सऊदी अरब से मिलने वाले तोहफे को उन्होंने फरोख्त किया। जिस सूबे में ये हुकूमत कर रहे हैं वहाँ एहतसाब कमीशन को ताला लगा है। बानी पिटाई बुशरा बीबी को तोशाखाना में कानून के मुताबिक सजा हुई। बानी पिटाई ने महंगी घड़ी और हार तोशाखाना में जमा कराने के बजाय बेच दिया। तहाइफ बेचने से बैरून मुल्क बदनामी हुई। लोगों को रियासत मदीना का बताकर जेबें भरी गई। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2 साल से जायद हो चुके बानी के बच्चों ने वीज़ा अप्लाई नहीं किया। आपके बच्चे पाकिस्तान कार्ड भी रखना पसंद नहीं करते। इंकलाब लाने वालों की अपनी डिग्री जाली थी। लोग अपने बुजुर्गों के लिए दुआ, लेकिन ये इंतकाल की पेशगोइयां करते हैं। हमें 2 माह से तवक्को थी कि यही फैसला आएगा। अलीमा खान का बानी पिटाई की सजा पर रद्द अमल। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर सलमान सफदर का कहना था, बानी आज भी फैसला सुनकर मुस्कुरा रहे थे, बिल्कुल भी हैरान नहीं थे। जज साहब ने फैसला सुनाया और चले गए। कानूनी तकाजे पूरे किए नहीं किए गए। बानी ने हिदायत की है कि इनके और अहलिया के लिए मैं हाई कोर्ट में अपील दायर करूँ। मुआविन खसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफीर जान ने कहा, बानी को वकला तक रसाई नहीं दी जा रही। ऐसे हालात में सजा सुनाना इंसाफ के साथ खिलवाड़ के मुतरादिफ है। दो 2025 के बाद सजाओं का सिलसिला खत्म होने की तवक्को थी। ताहम इसके बरक्स फैसले सामने आ रहे हैं जो आईनो कानून के मुनाफी और अवाम में शदीद मायूसी को जन्म दे रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। महमूद खान अचकजई ने कहा, मुतफिका आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला किया गया। जावेद हाशमी का कहना था, बानी पीटीआई के साथ जो हुआ कभी किसी ने इसकी हकीकत जानने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान में आईन और कानून अमलन गैर मुतल्लिक हो चुका है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर बोले, बानी पिटाई और बुशरा बीबी को 17 साल की सजाएं देना सियासी इंतकाम है। लाहौर के कलमा चौक पर कंटेनर जलाने और गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमात का जेल ट्रायल। कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमे में गवाहान की शहादत मुकम्मल हो गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुकदमे में अपनी बहस के बाद फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। मुकदमे में शबनम जहांगीर, मियां असलम इकबाल, शहजाद खुर्रम और अली मलिक इश्तिहारी हैं। पीटीआई साबिक रुकन असम्बली अहमद खान बचर और मोहम्मद अहमद चट्ठा की नाअहली दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच अरकान असम्बली की अपीलों पर 22 दिसंबर को समाअत करेगा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को सरेंडर न करने वाले साबिक मेंबरान असम्बली का रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत दे रखी है।
बांग्लादेश में तुलबा तहरीक के रहनुमा उस्मान हादी की नमाज जनाजा अदा। बांग्लादेशी आवाम का ठाठे मारता समंदर नमाज जनाजा के लिए उमड़ आया। सरबरा अबूरी हुकूमत डॉक्टर यूनुस नमाज जनाजा में शरीक हुए। हर आंख अश्कबार मुल्क में आज यौम सोग मनाया जा रहा है। तमाम सरकारी नीम सरकारी इदारों, इमारतों और बैरून मुल्क बांग्लादेशी सिफारती मिशन पर कौमी परचम सरंगो हैं। और उस्मान हादी को चंद रोज कबल ढाका में गोली मार दी गई थी। उन्होंने इलाज के लिए को सिंगापुर मुंतकिल किया गया, लेकिन वहां वो जानबर ना हो सके। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत ECNEC इजलास। ECNEC के मुख्तलिफ शोबों के 11 तरक्याती मनसूबों की मंजूरी। ट्रांसपोर्ट, मवासलात और माहौलियात के मंसूबे मंजूर हो गए। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नजरसानी शुदा PC1 की मंजूरी। सालाना 10,000 नौजवान इंजीनियर्स को तरबियत देने की पॉलिसी भी मंजूर हुई। भारतीय रियासत बिहार में वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से मुसलमान खातून डॉक्टर का हिजाब जबरदस्ती उतारने के वाक़े पर मुज़म्मती करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन हिना परवेज भट्ट ने जमा कराई। करारदाद में कहा गया, यह ऐवान भारतीय वज़ीर आला नीतीश कुमार के शर्मनाक और तौहीन आमेज फ़ाल की शदीद मजम्मत करता है और हिजाब की तौहीन को नाकाबिले कबूल करार देता है। ये इक़दाम ख़वातीन की इज़्ज़त व वक़ार और मजहबी आज़ादी की सरी खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने गजा में अपने फौजी दस्ते भेजने पर गौर करने की पेशकश की है, जिस पर उसके शुक्रगुजार हैं। पुरएतमाद हूँ कि ऐसे ममालिक मौजूद हैं जो तमाम फरीकों के लिए काबिल कबूल और गजा में इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उबाड़ो कराची में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान 8 डाकू हलाक, 15 से ज़ायद जख्मी। पुलिस और रेंजर्स ने डाकुओं के गेट घेरा तंग कर दिया। शदीद झड़पें जारी हैं। DIG सखर फैसल अब्दुल्ला चाचर का कहना है, जुराइम पेशा नासिर के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कराची सरजानी टाउन में गुज़श्ता रात सफ़ाक बेटे के हाथों बाप के कत्ल का वाक़या। संग दिल बेटे ने जेब खर्च ना देने पर बाप के सर, गर्दन और सीने पर छुरियों के 12 बार किए। मकतूल मुश्तबा 2 बच्चों का बाप था। जैसे ही घर पहुंचा, बेटे ने पैसों का मुतालबा किया। कराची के इलाके माड़ीपुर में ट्रॉलर की टक्कर से बाइक सवार जाँ बहक। कराची ही गुलिस्तान जौहर के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। कस्टम्स इन्फोर्समेंट कराची ने 2 करोड़ रुपए मालियत का स्मगलशुदा सामान जब्त कर लिया। FPR रेंजर्स ने सहराब बोर्ड कराची में कार्रवाई की। जब्तशुदा सामान में सिगरेट, डेयरी मसनूआत, मशरूबात और मुतफरिक अशिया शामिल हैं। सूबाई वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन का दाता दरबार भाटी चौक तौसी मंसूबे का दौरा। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन ने जारी तरक्याती कामों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। दरबार के सामने मौजूदा सड़क के खात्मे और नई गुजरगाहों के बारे में आगाह किया गया। दाता दरबार अहाते की तौसी और इसके सामने अराजी का भी जायजा लिया। दाता दरबार आने वाले ज़ायरीन की सहूलत के लिए रास्तों की बहाली यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का माजी में नजरअंदाज किए गए इलाकों की तरक्की का फैसला। चोलिस्तान में सड़कों की बहाली, तौसी और तामीर का बड़ा मंसूबा बना लिया गया। 2 अरब 50 करोड़ रुपए लागत आएगी। मंसूबे के तहत सड़कों का जाल बिछाकर आवाम को मंडियों, सेहत की सहूलियात, तालीमी इदारों और दीगर बुनियादी खिदमात तक महफूज और काबिल एतमाद रसाई फराहम की जाएगी। इसके साथ साथ सियाहत के फ़रोग को भी मुमकिन बनाया जाएगा। मुकामी मैशत को तक़वियत मिलेगी। मंसूबे की मुद्दत तकमील 34 माह रखी गई है। मंसूबा जून 2028 तक मुकम्मल होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से बारिश की पेशगोई। लाहौर में 21 और 22 दिसंबर को बारिश। कराची में बूंदाबांदी का इम्कान। कोयटा, गवादर, किला अब्दुल्ला और कलात समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े।
कराची में 5 रोज़ा वर्ल्ड बुक फेयर अपनी आबोताब से जारी है। किताब मेले में मुल्की और गैर मुल्की पब्लिशर्स की बड़ी तादाद शरीक है। नौजवानों, बच्चों और ख़ानदानों की किताब मेले में भरपूर शिरकत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि डिजिटल दौर के बावजूद किताब और मुताले से रिश्ता आज भी मजबूत है। इब्तदाई 2 मैचेस में नाकामी के बाद बाबर आजम का बैट आखिरकार चल गया। बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स की नुमाइंदगी करते हुए बाबर आजम ने सिडनी थंडर्स के खिलाफ 58 रन बनाए। उनकी इनिंग्स में 2 छक्के और 5 चौके शामिल थे। बाबर आजम एडलीडिया सिक्सर्स के खिलाफ 9 और पर्थ स्कॉर्सर्स के खिलाफ 2 रन बनाकर आउट हो गए थे।